हरिओम हरिओम। शास्त्र की ऐसी इच्छा है कि जो चीज साधन हो उसको बाधक नहीं बनाना चाहिए। जो चीज में सार न हो उसको जीवन का लक्ष्य बनाने से अपने जीवन की भी निस्सारता ही आएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्य बात क्या है, व्हाट इज द मेन थिंग। बाकी सब चीज सेकेंडरी है। जैसे आप लोग यहाँ आए तो आपके मन में मुख्य बात हमारे ख्याल से प्रवचन ही होगी, कुछ श्रवण करेंगे, ऐसा हमें लगता है। घूमना भी है लेकिन वो सेकेंडरी है। हम जब भोजन करते हैं तो उसमें मुख्य बात होती है, बोलिए, स्वास्थ्य ठीक रहे। कम से कम हमारा उस भोजन से स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। स्वाद नहीं ठीक रहे हम करें, स्वाद रहे लेकिन स्वास्थ्य शुड डोमिनेट ओवर स्वाद। घर है, घर में 10-15 लोग हैं या 4-5 लोग हैं। अब आप बताइए घर में मुख्य बात क्या होनी चाहिए है? घर में मुख्य बात ये होनी चाहिए कि सब लोग आपस में एक हार्मनी में रहे और भगवत धार्मिक जीवन सबका रहे, तभी हार्मनी रहेगी। हार्मनी मतलब सामंजस्य रहे, समरसता रहे, एक संकल्प रहे, एक म्यूजिक रहे घर में, है कि नहीं। तो जब संसार की बात आई कि हमारे पास शरीर मिला है तो इसमें मुख्य बात क्या है। मुख्य बात यह है कि हमें 3 चीज की प्राप्ति हो जाए। 3 एक ही है, हम 3 कह रहे हैं उसको, है एक ही। कौन 3 चीज है? नहीं, पहली चीज है कि हमारे अंदर अभयत्व आ जाए, हम हर जगह से फियरलेस हो जाए। दूसरी चीज है कि हमारे पास ज्ञान आ जाए, जो सुबह ज्ञान की बात हो रही थी ना, सुबह वाला ज्ञान है। हाँ, स्वानंद भावे परितुष्टिमंत। याद आ रहा है कुछ कुछ? बोले कहीं सुना था कभी। स्वानंद भावे परितुष्टिमंत, जो अपने आनंद में तुष्ट रहे, पर आनंद में नहीं है वो, दूसरे के आनंद में नहीं है। स्वानंद भावे परितुष्टिमंत होगा। नान्तम न मध्यम न बहिस्मरंत, वो ज्ञान में स्थिति हो जाए। और तीसरी बात है पतिम पशूनाम हृदि भावयंत। हृदय में खूब आनंद रहे, ईश्वरीय आनंद रहे, हमारा मन शुद्ध हो जाए। तो 3 बात बोली, अभयत्व बोला, ब्रह्मत्व बोला और भगवान का प्रेम। बाकी सब चीज सेकेंडरी है, कोई खास कीमत नहीं किसी चीज की। इसीलिए कल का प्रवचन शाम का अगर आपने सुना होगा तो प्रहलाद जी थोड़े डांटने के मूड में थे और उनका यही कहना था कि आप अपना समय निस्सार चीज के इकट्ठे करने में मत बिताइए। ऐसा आप मत करिए कि आपको जो कर रहे हैं उसके बाद उससे डरना पड़े। ऐसा संबंध बना के आपको उससे डरना पड़ेगा बाद में। संबंध तो बना लिया लेकिन बाद में फिर डर लगता है
ऐसा कुछ मत करिए कि आपको बेवकूफ़ बनना पड़े। ऐसा कुछ मत करिए कि आपको भक्ति से कटना पड़े। ईश्वर की पसंद न है आप। भगवान आपके अंदर कोई खास बात नहीं देखते, क्योंकि आपने भगवान की बात बहुत काटी है। ऐसा मत बनाइए। कोई अगर आपकी बात बार बार काटता जाएगा तो फिर आपको लगेगा हमारी बात तो सुनता नहीं, इससे क्या प्यार करना। ये जब सुनता नहीं है तो इससे बोलना बेकार है ना। सोई प्रियतम, गीता रामायण में भगवान ने बोला, मम अनुशासन माने जोई। सोई प्रियतम भगत मम सोई, मन मम अनुशासन माने जोई। ऐसा कुछ आप मत करो कि आपका रिलेशन भगवान के साथ ठीक ना रहे। गलती हो जाए तो आप सॉरी बोलो उनको जाके। बाकी सब बातें, सब चीज, अगर ये जीवन का निचोड़ नहीं मिला तो हमने क्या किया भाई। प्रहलाद जी, इसीलिए कल थोड़ा सा उनका स्वर थोड़ा कठोर था। हमने बोला था कि आप पढ़िएगा जाके, क्या करना, इतनी जल्दी जीवन चला जाता है, कितनी जल्दी उम्र चली गई, इतनी जल्दी कैम्प खत्म हो गया, सब चीज बीत रही है फटाफट फटाफट। सब चीज के साथ इतनी जल्दी दी एंड आ जाता है। चाहे अपना परिवार हो, चाहे घर हो, चाहे लोग हो, चाहे संबंध हो, सब चीज के साथ एक खत्म कर देंगे सबको। तो अपना जो उम्र है, अपना जो समय है, ये इसके लिए नहीं था कि हम परिवार बनाएं, लेकिन परिवार को अंत लक्ष्य मान ले, वो गलत बात है। जॉब करें, पैसा कमाएं, वो हम अंतिम बना लिए बस। लड्डू पेड़े खाने के लिए बर्तन होता है, बर्तन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। ये तो वेसल है कि जिसमें आप भगवान का लड्डू पेड़ा खाइए। परिवार का तो उद्देश्य है कि आपके अंदर त्याग की भावना बढ़ जाए, वैराग की भावना बढ़ जाए, अहंकार छोड़ने की वासना बढ़ जाए, और हमको पता लग जाए कि इसकी बहुत ज़रूरत है नहीं हमें। किसी भी संबंध को निभाने में त्याग चाहिए होता है, वैराग चाहिए होता है। सो फैमिली इज नॉट फॉर फैमिली, फैमिली इज टू लर्न हाउ टू गिव अप योर इंसिस्टेंसेस। झुकना पड़ता है। आप लोग तो पता ही होगा, नहीं पता है, सब परिवार वाले लोग हैं। झुकना पड़ता है, गुस्से को रोकना पड़ता है, अपने अहंकार को कई बार शांत करना पड़ता है, दूसरे की इच्छा मान लेनी पड़ती है। परिवार मतलब ये नहीं कि हमारा भोग स्थल है वो। परिवार इज माई पूजा सामग्री, नॉट माई भोग सामग्री। परिवार कोई भोगने के लिए नहीं है, परिवार तो हमको पूजा करने की जगह मिली है। ये समर्पण स्थान है। ये पूजे में आप जो फूल है, वो फूल आप चढ़ाते हैं भगवान को, खुद नहीं अपने ऊपर लगा लेते, चढ़ाने के बाद लगा ले सकते हैं, लेकिन मिला चढ़ाए हम नहीं लगा सकते। जॉब है, परिवार है, लेकिन हम इतना उसके साथ एक हो जाते हैं, उसके सुख लेने लगते हैं, उससे इतना आसक्त हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। और जो मुख्य बात थी जिससे कि हमको शांति मिलती, वो सब नहीं अटेंड करते। वी आर एड्रेसिंग द स्यूडो इश्यूज एंड नॉट एड्रेसिंग द मेन इशू। मतलब गलत चीज ठीक कर रहे हैं, जो कि
उसको ठीक करने से कुछ होगा नहीं, उसको इकट्ठा करने से कुछ होगा नहीं। जिसको इकट्ठा करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। कल ये वाली बात ये थी, अगर आपको स्मरण है तो अच्छी बात है, और नहीं स्मरण है तो भी आप सुनते रहिए, स्मरण तो आ ही जाएगा। ये सब बातें तो बहुत पुण्य चाहिए समझने के लिए। नहीं तो आदमी क्या बोले। हम एक वेरावल गए, वेरावल पता है ना, वेरावल सोमनाथ के पास गए हैं आप? नहीं गए? गए होंगे सोमनाथ के पास। तो सोमनाथ के पास हम गए, वहाँ बहुत बड़ी मछली की इंडस्ट्री है, मछली की। तो जैसे ही हम गए हमको लगा कि ज़बरदस्त भाई इसकी दुर्गंध है, यहाँ से जल्दी से गाड़ी तेज बढ़ाओ आगे। शीशा बंद भी हो तो भी पता नहीं कहाँ से हवा आ जाती है। गाड़ी वायु ऐसी चीज है कि जहाँ शीशा बंद हो तो भी बाहर की हवा अंदर आ जाती है। फिर वहाँ के लोग थे तो हमने उनसे पूछा, जो वहीं थे, हमने कहा कि आपको कैसा लग रहा है? बोले हमको तो अभ्यास है, हमें तो पता भी नहीं चलता कि दुर्गंध है ये, रादर हमको अच्छी लगती है। यही संसारी लोग होते हैं। वो अपनी ममता में इतने सने भुने रहते हैं कि कुछ दिन बाद उनको अपनी बुराई से प्रेम हो जाता है। पहले गुस्सा नहीं करेंगे काम कैसे होगा, ये सब बातें हो जाती है। मतलब कहीं न कहीं वो अपने आप को, अपनी बेवकूफ़ी को जस्टिफाई करने लगते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आज तो पूरा करना है, क्यों? तो एक दो बात और यहाँ पे बोला है प्रहलाद जी ने, उन्होंने बोला और आखिरी में बोला था, अगर आपको याद हो, कि तुम लोग दुस्संग का साथ छोड़ के भगवान की शरण में जाओ। भगवान की शरण में जाना मतलब तीन बात: अंतःकरण शुद्ध करना, भगवान से संबंध बनाना और उनका ज्ञान प्राप्त करना। ही कल बोला था, सत्संग करो आप लोग जाके। और ये निर्मल ज्ञान बहुत दुर्लभ है। ये हमने जो है, ये हमने कहाँ सुना है? नारद जी से सुना है। उसके बाद उन्होंने वेदांत भी सुनाया। कहा नारद जी ने हमको वेदांत सुनाया और आत्मा का 12 लक्षण बताया। 7वें अध्याय का ये 19वां श्लोक है। अब समय तो है नहीं तो आप पढ़ लीजिएगा। 7वां अध्याय 19वां श्लोक 7.19। आत्मा नित्य है, अव्यय है, शुद्ध है, एक है, क्षेत्रज्ञ है, आश्रय है, अविक्रिय है, स्वदृक् है, हेतु है, व्याप है, असंग है, अनावृत है। ये हो गए 12 लक्षण। उसके बाद उन्होंने कुछ साधन बताए। बोले आप कुछ साधन करो। और क्या साधन बताया? 30वें श्लोक से बहुत ही अच्छा है ये प्रसंग। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायाञ्च कीर्तनै गुणकर्मणाम तत्पादारोहध्यानात् तल्लिंगेक्षारणादिभिः हरि सर्वेषु भूतेषु भगवानास्ते ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्। हम एक दो बात बोल के आगे बढ़ेंगे। बोले अगर ऐसा सौभाग्य हो कि आपके कोई गुरु मिल जाए इस जन्म में, अगर, जो कि चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है, क्यों? पुण्य भी चाहिए, अच्छा स्वभाव भी चाहिए।
अच्छा स्वभाव नहीं होता तो लोग गुरु के साथ 20-20 साल रहते हैं, ज़्यादा सीख नहीं पाते। गुरु के साथ रहने पे सेवा मतलब क्या है? बोले सेवा मतलब हाथ पैर गला दबाना है? भाई पैर दर्द करे तो गल के पैर दबाओ, हाथ दर्द करे तो हाथ दबाओ, सर दर्द करे तो सर दबाओ, गला दर्द करे तो गला दबाओ। आनर गुरु बहिर चेला, मांगे आम दे दे ढेला। गुरु अंधे थे, चेला बहरा था, उसने मांगा आम गुरु ने, इसने मार दिया ढेला। सेवा का मतलब है कि जो आपका संकल्प है हमारे लिए, हम उस संकल्प, आपकी वृत्ति हमारे लिए जो है, हम उस वृत्ति को परिस्थिति में, आचरण में ट्रांसलेट कर ले जाएंगे। अच्छा गुरु जो होता है उसके पास एक इमेज होती है शिष्य की। जैसे कोई आर्टिस्ट होता है तो आर्ट बनाने के पहले उसको पता होता है कि ये यहाँ बनेगा, ये यहाँ बनेगा, इसको ऐसा होना चाहिए। अच्छे गुरु को लगता है इस शिष्य की प्रतिक्रिया ऐसी होनी चाहिए, इसको इतने बजे सोना चाहिए, इतने बजे उठना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, इतना पाठ करना चाहिए, इतनी पूजा करनी चाहिए, ऐसा ध्यान करना चाहिए, वहाँ से असंग रहना चाहिए। अच्छा गुरु जो होगा, मतलब कैजुअल नहीं। और शिष्य को ये बात गुरु बार बार अपने सत्संग से और इंटरेक्शन से बताता है। ऐसा नहीं बताएगा, वो नहीं तब बताएगा जब आप सुनना नहीं चाहोगे। और जब हमको पता चल गया कि हमारे गुरुदेव का या हमारे गुरु महाराज का ये संकल्प है हमारे लिए, तो हम उस संकल्प को अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में, अपने रूटीन में, चाहे जितना भी कष्ट हो, उसको हम सिद्ध करेंगे। इसी का नाम होता है गुरु की सेवा। चाहे हमको पसंद हो चाहे ना हो, और प्रायः शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि हमारी अपनी एक स्टाइल है जिससे हम रह के, हम एक वेग से जीवन रहे हैं। कई जन्म से हम घूम फिर के लड़ते बुलकते आ रहे हैं और यहां टकरा गए, तो हमें नहीं पसंद आएगी हर बात गुरु। कभी कभी सही भी लगेगी, लगेगा हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए तपोवन जी के 3 शिष्य हुए बस, इतने बड़े महात्मा। गोविंदानंद जी थे, सुंदरानंद जी थे और गुरुदेव थे। और उनमें भी जो सुंदरानंद जी थे वो फोटोग्राफी का ज़्यादा करते थे। गोविंदानंद जी और गुरुदेव, ये 2 लोग काफ़ी पढ़ाई करते थे और वेदांत पढ़ते। बहुत मुश्किल होता है शिष्य बनना। ये बोलना बड़ा आसान होता है कि हमारे गुरु हैं, सुनते पुनते तो हो नहीं तुम। फोटो लगा लिया कमरे में, और सबसे बढ़िया है कि लोग फोटो लगाते हैं जो गुरु जीवित है ही नहीं। ये अच्छा है, जानते हैं क्यों? आप बोलेगा नहीं हमसे, भाई जो गुरु जीवित होगा उसके साथ बार बार खटर पटर हो जाएगी। वो पूछेगा कब सो के उठे, जब किए कि नहीं किए, गुस्सा क्यों किए। वो जो फोटो वाला गुरु है वो पूछेगा नहीं कुछ,
इसलिए ईश्वर पूजा आसान है, ईश्वर टोकेगा है नहीं। किसी ने हमसे कहा सुनिए, हमने कहा तुम गलती कर रहे हो, कोई देख लेगा, भगवान तो देख ही रहे हैं। तो जानती क्या जवाब दिया? बोले कोई और नहीं देखा, भगवान देखा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? बोले कोई और देखा दूसरे से बताएगा, भगवान किसी से बताते नहीं। हमने कहा भगवान को बताने के बहुत रास्ते हैं, आप चिंता मत करो। गुरु शुश्रूषया ये फाउंडेशन है स्पिरिचुअल लाइफ की। लोग बड़ा जप करते हैं, बड़ा तप करते हैं, बड़ा तीर्थ जाते हैं, बड़ा ये वो करते हैं, उससे फायदा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन बिना गुरु के कुछ बात जमती नहीं है। यहाँ बहुत, मान लीजिए हमको यहाँ, इसका नाम क्या है, जम्बवरी, हैं? अब यहाँ हमको पता लगाना है कि फल कहाँ मिलता है, या हमको पता लगाना है कि हमारा क्या बोलते हैं डॉक्टर कहाँ है। यहाँ हम निकल गए। अब जो एक जानकार आदमी यहाँ रहने वाला होगा, जो आपको विदिन 15-20 मिनट में कहीं पहुँचा सकता है, आप 5-6 घंटे घूम घूम के भी नहीं पहुँच पाएंगे। साधना इट इज एन अननोन टेरिटरी। और यहाँ समस्या क्या है, आप जान भी गए तो भी उसके लिए जो एक विल चाहिए होती है, उसके लिए जो एक गट्स चाहिए होता है, वो आपके अंदर नहीं रहता। गट्स प्रेम से ही आता है कहीं से, एक गट्स चाहिए होता है। एक स्पिरिचुअल लाइफ का एक अलग से एक अलग माइंड होता है उसका। जानने से नहीं हमने पढ़ लिया कि ये है, ऐसे होगा वैसे होगा, उसके लिए जो एक पुश चाहिए होता है। जो काम आप कई दिन से खुद नहीं कर पा रहे हैं, वो एक गुरु एक बार बोल देता है, हम उसको बोलते हैं अच्छा उन्होंने बोला है तो हम बोलेंगे, करेंगे, जैसे तैसे हम करेंगे। मान लीजिए आपको पारायण, आप बार बार सोचते हैं कि पारायण करना नहीं कर पाए, लेकिन अगर वही किसी गुरु के से याद आएगा ना, बोले पारायण तुम कर लो, तो शायद हम ज़्यादा रेगुलर होके और हम बोलेंगे नहीं उन्होंने बोला है तो हम करेंगे। ये इफेक्ट हो जाता है किसी का। अकेले हम खुद सोचेंगे, अपना संकल्प बनाएंगे, संकल्प तोड़ेंगे, 2-4 दिन संकल्प रहेगा फिर तोड़ देंगे। सबका टूटा होगा ऐसे संकल्प। बोले आज मौसा जी आ गए हैं, आज ये आ गए हैं, आज हमारा ये नहीं हो पाया। तो उस भक्ति का ये परिणाम है। सर्वलब्ध अर्पणेन च, जो कुछ आपको मिला है भगवान को अर्पित करिए। संगेन साधु भक्ता नाम, महात्माओं का आप साथ करिए। मान के चलिए कि हमको सब चीज नहीं पता है, ईश्वर की आराधना करिए, भगवान की कथा में श्रद्धा करिए। भगवान का कभी कभी आंख बंद कर लीजिए और उनके मुख का ध्यान करिए। भगवान के किसी अंग का ध्यान कर करके उस ध्यान को मास्टर करिए। चरण का ही ध्यान सोचा तो आप चरण के ध्यान को मास्टर करिए। कुछ तो ध्यान हो जहां पे हम अपने आप को भूलें। ऐसा दिन में एक दो मौका होना चाहिए। अपने को भूलने का नाम है आराधना। किसी को स्मरण आप तब कर पाएंगे जब अपने को तो भूलें हम। एक जने हमको भोजन करा रहे थे और कराते कराते खुद ही खाने लगे। हाँ, बोले आप भी लीजिए। हमने कहा देखो तुम आओ बैठो हमारे साथ, कि तुमको ही भूख लगी है। अगर तुम खिला रहे हो तो तुम पहले भूल जाओ कि तुमको भूख लगी है कि नहीं लगी है। एक दिन डरबन की बात है, अब वहाँ यहाँ की बात वहाँ करेंगे, वहाँ की बात यहाँ करेंगे। तो एक जने भोजन करा रहे थे, एकदम गुस्से में तमतमाए हुए, किसी से झगड़ा हो गया था उनका। तो लीजिए, हमने देखा चेहरा, हमने कहा एक काम करो, तुम जाओ पहले कमरे में जाओ। कि भोजन परोसना मतलब भाव परोसना भी होता है। जो गुस्से में भोजन करवाएगा तो आपको गुस्सा दे देगा,
दुखी होकर भोजन कराएगा तो आपको दुख भी दे देगा। इसलिए महात्मा लोग सबका छुआ नहीं खाते थे पहले, सुना होगा आपने, क्योंकि वो अपना भाव दे देता है, पता नहीं कौन सा भाव उसके पास हो। इसीलिए पहले जो आश्रम वगैरह में किचन होती थी उसमें महाराज होते थे, सुना होगा आपने। जो खाना बनाता था महाराज या कोई पंडित होता था, मांग की तो उसका भाव अच्छा रहेगा। अब आप गए होटल में, अब होटल वाले का अपना भाव है, इसीलिए हमने कहा तुम जाओ सेवा करने के लिए, आपको अपना छोड़ो, तब आप अपने को भूलो ना, उस शिशु को छोड़ो, विल डील, उसके साथ बाद में झगड़ा करेंगे, देखा जाएगा। अभी तो इनको सुख देना है हमको। लेकिन जब अहंकार होता है तो अहंकार छोड़ता नहीं किसी बात को, यही मुश्किल हो जाती है। और अल्टीमेटली लिखा है हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान आस्ते ईश्वर। बोले अल्टीमेटली तुम जगत के साथ जब व्यवहार, ये क्या हो गया, तुम जब जगत के साथ व्यवहार करो तो आप यही सोचो कि हमारा व्यवहार का फल ईश्वर के पास आए। एनीवे, ये सब बातें हो गई। अब थर्ड मीटिंग है हिरण्यकश्यप से, 2 मीटिंग हो गई थी, अब ये फाइनल मीटिंग। अब ये सब बात अपने बच्चों से बोल रहे थे वो, आपको याद होगा। इनके गुरु लोग आ गए, उन्होंने कहा कि भाई सबको बिगाड़ रहा है ये तो। अब हिरण्यकश्यप ने फिर से बुलाया और खूब गुस्से में, देखो क्या लिखा है, ये 8वां अध्याय है और 4था श्लोक है। क्षिप्त्वा परुषया वाचा प्रह्लादम अतदर्हणम आहेक्षमाण पापेन तिरश्चीनेन चक्षुषा प्रश्रयावनतं दान्तं बद्धांजलिमवस्थितं सर्पः पदाहत इव श्वसन प्रकृतिदारुणः। प्रहलाद जी को बुलाया। किसी का स्वभाव ना ऐसा होना चाहिए कि हर परिस्थिति में उसके अंदर का आनंद कम ना हो, और विनम्र थे तो विनम्रता के साथ, विनम्र मतलब है क्या, विनम्र मतलब क्या क्या, पोलाइट नहीं, पोलाइट मतलब विनम्र। नो कमेंट्स, अच्छा। विनम्र मतलब ये है कि हम संसार में ईश्वरता को देखने जा रहे हैं, अहंकार को छोड़ने जा रहे हैं। हम छोटे हैं ना। अब भगवान देखो ऐसी ऐसी बातें होती है, जब सामने वाला आदमी हमको एक्सेप्ट नहीं करता तो हम भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते, हमारा भी अहंकार जाग जाता है। ये प्रहलाद जी का अहंकार नहीं जाग रहा था। एक अहंकारी के साथ रहो ना तो आप भी अहंकारी हो जाओगे, क्योंकि ऐसी बात बोलेगा ना कि आपका भी ईगो जाग जाता है सोता हुआ। तुम कहेंगे सुनो तुम कुछ काम तो करते नहीं क्या, नहीं तुम कुछ कहाँ काम किए सुबह से, तो हम क्या करें, सुबह से पानी पूरी खा रहे हैं। सुबह उठे हमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, यहाँ गए वहाँ गए। कुछ ऐसी तीखी सी बात बोलता है अहंकारी व्यक्ति कि सुनने वाला छरछरा जाए। रतन आपके जीवन में ऐसे लोग हैं कि नहीं है? नहीं हो तो बताइए, हम भेजें कोई। हाँ हैं? अच्छा नहीं बताना, हमारे पास भी हैं कुछ ऐसे।
तो हम थोड़ा सा समर्पित कर देंगे। है? हर जगह मिल जाते हैं। अच्छा अच्छा। तो विनम्र मतलब होता है कि सामने वाला हमारे अहंकार को नहीं निकाल सकता। आई एम नॉट अ प्रोवोकेबल पर्सन। जो चीज स्वभाव में होती है उसको आप खो नहीं सकते। डांट दो किसी को तो बोलता हमने जैसे बस ट्रक रुके ना, हम कुछ बोलते नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि हम गलत हैं हर समय, जब देखो तब हमको कुछ बोल देते हैं। हम पागल थोड़ी ना यहाँ बैठे हुए, हमें बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। अपने को पता नहीं क्या समझते हैं, बड़े हैं तो क्या हुआ, पिताजी तो क्या हुआ, कुछ ही बोल देंगे, समझते कुछ है नहीं, कुछ भी समझ में तो आता नहीं, सत्संग तो करते नहीं, दिमाग तो खराब रहता है इनका। हाँ पूरी ज़िंदगी खराब कर दी अपनी, हमारी भी करेंगे। तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। विनम्र मतलब बाहर की हीट से आपकी ठंडाई नहीं गई है। आपका ज्ञान, आपकी भक्ति, आपके अंदर जो भाव है ईश्वर का, वो कोई छीन नहीं पाता। आग नहीं लग जाती। आप समझ में आया होगा। आप सबकी बात ठीक थी, हम उसी को इलेबोरेट कर रहे हैं। जो आप लोग ने बोला था हम उसी का विवरण कर रहे हैं, जिससे कि जिंदगी में कुछ परिवर्तन आ जाए हमारे, शायद सुनते सुनते। और फायदा क्या होता है विनम्र का, कि उसके पास जो उसने सुना है इतने सालों से, वो सब उसके आंख के सामने आ जाता है। जो आदमी अहंकारी होता है वो ज्ञान को भूल जाता है। वो इमीडिएटली सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट में आ जाता है, अपने को सही बचाने के चक्कर में रहता है। इसको बोलते हैं रॉन्ग सेल्फ प्रिजर्वेशन इंस्टिंक्ट में आ जाता है। कि तुमने वो काम क्यों किया? नहीं, हमसे नहीं बताया गया था, इसलिए हमने वो काम कर दिया था। अगर आप पहले बताते तो हम नहीं करते। नहीं, लेकिन बताया तो गया था, उन्होंने 2 दिन पहले ही बताया था। नहीं तो उन्होंने हमसे नहीं बताया ना, लेकिन तुम तो वहां खड़े थे। नहीं तो हमको क्या पता था कि हमको यही बात, हमारे लिए भी ये लागू होता है जो उसके लिए लागू होता है। आप सोच रहे हैं व्हाट ही इज डिफेंडिंग। लेकिन तुम समझ तो गए थे। नहीं, समझ तो गए थे, लेकिन हमसे डायरेक्टली बोलते आप ना, तो हम उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। हमसे बोला नहीं गया था तो हमको पता तो था नहीं कुछ। बट आई एम सॉरी फॉर दैट। सॉरी भी इतने तेज से बोलते हैं। वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में है कि हम गलत नहीं हैं, भले दुनिया गलत है, और उसके लिए नया नया तर्क निकालेगा वो। ऐसे लोग बड़े चालू होते हैं, वो नई बात निकालते हैं। अरे बात खत्म करो, उसको बड़ों से बहस मत करो ज़्यादा। सॉरी बोलो हम ठीक करेंगे। आई एम सॉरी, हम ठीक कर लेंगे। तो होता क्या, नुकसान क्या है, जब आप अपने आप को बहुत डिफेंड करने लगते हो तो सामने वाला मान लेता है कि हम एक्सेप्टेबल नहीं है या हमारी बात एक्सेप्टेबल नहीं है, और फिर वो जो उसके साथ का प्यार था आपके प्रति वो रुक जाएगा। आप प्यार के फ्लो को रोक रहे हो। आई होप अब और क्लियर हुआ होगा। शायद वो सिखा सकता था। हम भी कई बार संतों के पास गए, हाँ, उन्होंने कहा भाई ऐसी बात सुनी, ऐसा क्यों हो गया वहां पे, हमने मना किया था, नहीं होना चाहिए था। सबसे पहले बोलेंगे सॉरी। सबसे पहले तो आपको नाराज ना हो हम, इसलिए हम बोलेंगे मान लीजिए कि उनकी बात गलत है, मान लीजिए। जानते क्या करना चाहिए? पहले एक एनवायरनमेंट बनेगा कम्युनिकेशन का। वो शायद कल बने, आज नहीं बनेगा। आज माहौल ठीक नहीं है। आज मामला ठीक नहीं है, तो कल जब मिलेंगे उनसे
तो हम उनको बताएंगे कि कैसे क्या हुआ। अगर कोई गलत डेटा उनके पास पहुंच गया, लेकिन अगर नहीं पहुंचा है तो हम मान लेंगे कि हमारी गलती। आई विल नॉट होल्ड टू समथिंग कि जो हम कर रहे हैं सब सही ही करेंगे। हम जो कर रहे हैं सही करेंगे, हम बोलेंगे सही बोलेंगे, हम चलेंगे सही चलेंगे, हमने जो लिखा था सही लिखा था। यही एंटी विनम्र लाइफ होती है। आप जरा अपने को सुधारने के मोड में रहो, जस्टिफाई करने के मोड में मत रहो। अहंकार मतलब नहीं मानता वो अपने को, जस्टिफाई करेगा अपने आप को, एकदम उसका वो एक कवच आ जाता है कि हमको मत अटैक करो, तुम हमको मत कुछ बोलो, हमको कुछ मत बोलो। जो हमको बोला, कई लोग ना रोने लगते हैं। मजेदार बात यह है, नहीं तुमने क्यों किया, हमने नहीं किया था, हमने उसको मना किया तो अरे तुम रो क्यों रहे, लेकिन रोने की क्या बात। अरे अभी तुम रो मत। ये अहंकार के आंसू होते हैं। ये मत सोचे कि रोने वाले सब बड़े विनयी हैं, बड़े द्रवित हो गया उनका हृदय, मारना चाहिए। क्रोध के आंसू होते हैं, अहंकार के आंसू होते हैं। हमें कोई सिंपैथी नहीं उन आंसुओं से। कोई रो दिया तो कोई दिल नहीं हमारा पिघल जाता, और कुछ लोग तो फटाक से रो देते हैं। देखा होगा या खुद किया होगा। जस्ट बिकॉज आपकी क्राइम फैसिलिटी काफी अच्छी है, इसका मतलब नहीं कि आप राइट हो। कोई सिंपैथी नहीं, ठीक तुम जाओ, बाद में बात करेंगे, जाओ, हरिओम, नाउ गोचू। क्या, कुछ नहीं। प्रहलाद जी चुपचाप उस अहंकारी हिरण्यकश्यप के सामने, हम इसलिए इसको बता रहे हैं बार बार। प्रहलाद जी को पता था कि ही इज माई अपोनेंट, इन्होंने हमको मरवाया है, इन्होंने हमारे ऊपर पत्थर फेंकवाया है, इन्होंने सांप से डसवाया है, हाथी से कुचवाया है, हमको समुद्र में फेंका है, फिर भी उनकी ये पर्सनैलिटी है। दिस इज वेयर आई वॉन्ट टू कम। जान कोई ले हमारे पीछे पड़ा है, जान से पीछे पड़ गया है, उसके बाद भी उनकी पर्सनैलिटी में कहीं पे कड़वाहट, रोष और अंदर का दर्द नहीं दिख रहा है। ये बात, ये गजब का चरित्र है भाई। एनीवे, अब हिरण्यकश्यप ने स्टार्ट किया, बोले मूर्ख, देखो ये लोग, कोई भी अहंकारी व्यक्ति की कभी भी स्पीच अच्छी नहीं होती, उसके मन की कड़वाहट, कठोरता वाणी में आ जाती है। मूर्ख, तुम पहले तो तुम अपने को खराब किए, सब बच्चों को फोड़ना चाहते हो हमसे। तुमको पता नहीं है कि हम थोड़ा सा क्रोध करते हैं, सब काम चाहते हैं। एक तुम हो, तुम बिल्कुल डरते ही नहीं हो। किससे नहीं डरते हो तुम? कौन है तुम्हारे पीछे? कस्य में अभीतवत मूढ़ शासनम किम बलोत्यगः, डाटा हिरण्यकश्यप। अब 2-3 श्लोक प्रहलाद जी ने बहुत सुंदर बोले। प्रहलाद उवाच न केवलं मे भवतश्च राजन् स वै बलं बलिनां चापरेषां परे वरेमि स्थिरजङ्गमाये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः स ईश्वरः काल उरुक्रमोऽसौ ओजस्सः सत्त्वबलेन्द्रियात्मा स एव विश्वं परमस्वशक्तिभिः सृजति अवत्यत्ति गुणत्रयेशः। जिनके पास किताब होगी वो देख लिए होंगे, नहीं तो आप सुन लीजिए। कहा किसका बल है? यही बात रावण ने डैश से बोली थी हनुमान जी से। बताइए क्या है वो चौपाई? कही के बल घाले सी तय किसा है? हाँ, वो तो आंसर दिया, वो तो उत्तर दिया। किसके बल से तुमने अशोक वाटिका हमारे उजाड़ दिया? फल खा लिया, चलो ठीक है, लेकिन
अशोक वाटिका उजाड़ दी, ये कौन तरीका है? फल भी खाओ, वाटिका उजाड़ दो तुम। और हमने कुछ भेजा, सबको मार पीट दिए तुम वहां जाके, हैं? तुमको पता नहीं हम कौन हैं? वही एग्जैक्टली दोनों का सिमिलर है। अगर आप दो अहंकारियों के साथ रहिए तो आपको सिमिलरिटी दिखेगी उनके रिस्पॉन्सेज में। अगर आप हैं तो दूसरे भी देखेंगे आप में। तो प्रहलाद वाचा बोले नहीं, हम अहंकारी नहीं हैं, बिल्कुल अहंकारी नहीं है ना, हमें गुस्सा आता है। नहीं, आपको गुस्सा आता? नहीं आता गुस्सा। हमने कितनी बार बोला आपसे गुस्सा नहीं आता, बार बार क्यों बोल रहे हैं? ये सब सुना है हमने सब। हाँ, इसीलिए हम हंसते रहते हैं, क्योंकि इतना ही सब देखा सुना है, हमें याद आ जाता है सब। और फिर प्रहलाद जी ने उत्तर दिया, आप जिसके बल की बात करते हैं, जिसने पूरे चराचर को अपने वश में रखा है, इसीलिए बोला जाता है, हाँ, पता नहीं किसी पे हंसो मत, क्योंकि जिस पे हंस पता नहीं आपका क्या हाल हो जाए। हम लोग भी उसी लाइन में हैं, सारी शक्ति तो ईश्वर की है। अच्छे अच्छे को हमने देखा कि हालत खराब हो जाती है, अच्छे अच्छे लोग की। देखो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, क्या हालत हो गई? अभी आए थे वो पार्लियामेंट में, व्हील चेयर पे ऐसे बैठे, क्या हालत हो गई इन लोग की। किस इतने बड़े बड़े लोग, जिस दिन ईश्वर चाहेगा आपकी आंख की देखने की शक्ति ले लेगा, कान से सुनने की शक्ति ले लेगा। आपके वश में नहीं है कि हम अपने कान को ठीक बना के रखेंगे, बॉडी को। जो चीज अगर आपकी होती तो आप उसको मेंटेन कर सकते थे, घुटने को ठीक रख सकते थे, हाँ, हार्ट को ठीक रख सकते थे। जो संबंध का बल है, धन का बल है, शरीर का बल है, वो सब उसका बल है। हमारा होता तो हम उसको पकड़ के रख सकते थे कि भाई हम अपना इस आदमी के साथ संबंध अच्छा बना के रखें। नहीं होता, कभी कभी संबंध कोशिश करो तो भी बिगड़ जाता है। हमने बहुत कोशिश किया कि संबंध अच्छा हो जाए, फिर भी बिगड़ गया। हमने बहुत कोशिश किया कि जॉब मिल जाए, नहीं मिली। और कभी कभी बहुत कोशिश किया, ना मिले, मिल गई। किसी और का बल है यहां पे। इसलिए जब आदमी गलत काम करता है ना, तो उसका बल चला जाता है। इसलिए लाई डिटेक्टर होता है, क्योंकि उसके अंदर का देवता चला गया तो उसकी वाणी में वो तेज नहीं रहेगा, आंख में वो तेज नहीं रहेगा। गलत काम करके आया है, गलत सही काम किया है, तो आप देखो क्या हिम्मत है उसकी। किसके बल से? ये क्या पृथ्वी अपने बल से घूम रही है? आप कठोपनिषद पढ़िएगा, तैत्तिरीय पढ़िएगा, जानते क्या लिखा है? भीषास्मात् वातः पवते भीषो देति सूर्य भीषादस्मात् अग्निश्चेन्द्रश्च वायुर्गच्छति पंचमैति। बोले उसके डर से हवा चलती है, उसके डर से सूरज उगता है। किसी इंस्टीट्यूशन में काम बहुत अच्छे से हो रहा हो तो जान लीजिएगा क्या, किसी का डर है। जानते हैं कौन कंट्री का नाम आ रहा है? सिंगापुर। गए हैं आप सिंगापुर? देखिए वहां क्या है। यहां के ही इंडियन वहां कैसे रहते हैं। थूक के दिखाओ वहां पे, आप कुछ फेंक दिखाओ कागज, ट्रैफिक क्रॉस करो, जंप करो, कुछ नहीं चलता वहां। कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, रैली निकाल के दिखाओ, एक बैनर नहीं दिखेगा आपको कहीं, कि एक बैनर कहीं दिख जाए हमारी मांगे पूरियो पूरियो पूरियो, ये सब कुछ नहीं, ये सब यही चलता है। वाइस प्रिंसिपल गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। और आसपास 1000 लोग रहेंगे पीछे सब बेवकूफ, नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। ये सब क्या है? न्यूसेंस। और ट्रैफिक जाम हो रहा है उससे। वहां जरा खड़े, एक खड़े को दिखाओ आप,
डर है वहां पे, चोरी का पुलिस फ्री है वहां, पुलिस को कोई काम ही नहीं। किसी के घर सांप निकाला है तो पुलिस को बुला लिया। पुलिस आई और पुलिस सांप पकड़ रही है। अगर सृष्टि चल रही है, समय से सूरज उग गया। चलिए थोड़ी सी वेदांत सुन। एक होता है कर्ता, एक होता है कर्म। लोग बोलते हैं नेचर कर रहा है, कहीं कर्म हो रहा है तो कर्म जहां हो रहा है, करने वाला जहां होने वाले से अलग होगा। हम कितने बार इसको बोले कि पैर पैर पे नहीं चल सकता, पैर अपने से अलग कहीं कर्म करेगा। कर्ता कर्ता पे कर्म नहीं कर सकता, कर्ता किसी और पे कर्म करेगा। अगर कर्म हो रहा है तो कहीं पे कर्ता है जो कि उस पे काम कर रहा है। अगर हम बोल रहे हैं, जबान हिल रही है हमारी, तो जबान के अंदर कोई और है जबान से अलग जो जबान को हिला रहा है। अगर पृथ्वी हिल रही है तो कोई पृथ्वी के अंदर जाके पृथ्वी को हिला रहा है, चला रहा है। सूरज चमक रहा है, सूरज को कोई चमका रहा है। आपका बाल काले से सफेद हो गया तो कोई अंदर बैठ के बाल के अंदर आपके बाल के काले को सफेद कर दिया उसने। अच्छे खासे बाल थे, देखो हमारा ही देख लो आप, उसमें क्या। भले आप काला करते रहिए, कई लोग हैं यहां काले वाले, कब तक करिएगा? जानते क्या नुकसान है उसमें? क्या, जिस दिन छोड़िएगा इतनी तेज सारा सफेद हो, जब बहुत जल्दी सफेद हो गया, अब आप छोड़ भी नहीं सकते, काला नहीं करते। अच्छा, तो वैसे ही हो जाएगा फिर। अभी तो बच्चे ही लोग, इनको नहीं समझ में आएगा। पूरी सृष्टि का बल वही है। अगर पानी ऐसे चल रहा है तो पानी ग्रेविटेशनल फोर्स, किसने ग्रेविटेशनल फोर्स को बना के रखा है? क्यों नहीं यही ग्रेविटेशनल फोर्स वेनस में चला जाता, मार्स में चला जाता? वहां अलग ही, मैंने कोई तो ऐसे प्लेनेट हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स ही बहुत कम है, अगर आप कूद गए तो पता नहीं वहां गिरेंगे भी नहीं। सच बता रहे हैं। अगर आप उछल गए तो पहले तो उछलेंगे 12-15 फीट 16 फीट तक, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है नीचे, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा नीचे आने में, कोई खींचने वाला ही नहीं, इसीलिए वहां जीवन संभव नहीं है। हाँ, वो तो उड़ते रहते हैं, पानी खाते हैं वो, क्योंकि पानी नीचे गिर ही नहीं रहा है, ऐसे खाना पड़ता है पानी। और कोई शटल वगैरह होती है, स्पेस शटल सुना होगा, वो रहने लायक नहीं है वो सब जगह। यहीं पे एग्जैक्ट, न ज़्यादा है न कम है, हर चीज में ईश्वर का बल है, उसके बल से ही हम लोग कुछ कर पाते हैं। नापन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। बस एक ही ग्रंथ में ही बात लिखी है। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, गीता में भगवान ने बोला हम बलों का बल है। जिस दिन चाहेंगे ना गिरा देंगे, स्ट्रोक हो जाएगा। क्रिकेट वाला नहीं, सर वाला। बड़े कूदते फांदते, मोहम्मद रफी, क्या नाम, क्या नाम है, मोहम्मद अली, जो बॉक्सर इतना बड़ा था, पार्किंसंस हो गया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े फंक्शन में लाया जाए उनको, एक आदमी पकड़ के, वो ट्रॉफी तक ना पकड़ पाए। एक समय का वर्ल्ड चैंपियन नंबर 1, वो चल ना पाए। किसके बल से था? अगर उसका होता तो छोड़ नहीं सकता था, बल ले लिया गया आपसे। एक दिन हम लोग बोल नहीं पाते हैं,
एक दिन सुन नहीं पाते हैं, एक दिन चल नहीं पाते हैं। आपके हाथ में है क्या सब? बोले हजम नहीं होता। मैं उसके बल से बोल रहा हूं, प्रहलाद जी बोले, उसका बल हमारे पास है। और पिताजी आपसे एक बात बोलनी है, जय्यासुरम भावमिमं तुमात्मना, इस असुर भाव को छोड़ दीजिए। साफ साफ पहली बार बोला, मन में समता रखिए, थोड़ा सा द्वेष मत करिए। इतने बड़े आप राजा हैं, मन इतने दुखी रहता है, क्या फायदा इतनी संपत्ति से? ऋते, ये थर्ड लाइन है 10 श्लोक की, ऋते अजित आत्मना उत्पतस्थितात्, अब सबसे बड़ा शत्रु है अपनी नहीं जीती हुई इंद्रियां और मन। ये पता नहीं क्या करवा दे, पता नहीं क्या सोचवा दे, पता नहीं कहाँ गुस्सा आ जाए, पता नहीं कहाँ काम आ जाए, पता नहीं क्या बोलने लगे, बक 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 बक। बोले सुनिए, हाँ आपका नाम क्या है? बोले 1947 में जब पाकिस्तान बना था, वहाँ से हमारे जो परदादा थे वो दिल्ली आए। दिल्ली में वो 2 ही रात रुके थे, क्योंकि नानी जी नाराज हो गई, उनकी दादी जी नाराज हो गई, परदादी जी। अच्छा नहीं, आपका नाम? अरे बताइए, बता रहे ना आप। अच्छा, वो भूल रहा है कि सामने वाले का इंटरेस्ट लूज हो गया है, वो सुन नहीं, बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है, लेकिन अनकंट्रोल्ड है तो बकता चला जाएगा। तो हम लोग भोपाल आए। अच्छा हाँ, तो आप तो थे नहीं पैदा, हम लोग मतलब परिवार जो था, जो परदादा थे। अच्छा, वो दादा परदादा कहाँ है? अब पर था ना, चले गए वो। वो पर इतना था कि उड़ गए। अच्छा अच्छा, उसके बाद दादाजी भोपाल में आए। अच्छा हाँ, उनका नाम उस समय दिनेश कुमार क्या कुछ था। फिर जब हमारा जन्म हुआ तो उन्होंने अपना नाम चेंज करवाया। अच्छा, उन्होंने नाम क्या, शास्त्री लिखवाया। नहीं, अभी आपका नाम क्या है फिलहाल? हम आपसे बता रहे हैं, जो आदमी जीता नहीं रहता उसका न सोना व्यवस्थित होगा, न जागना व्यवस्थित होगा, न समय से सोएगा, कभी नहीं सोएगा समय से, क्योंकि उसको झक चढ़ जाएगी काम की। कुछ पढ़ने लगेगा, कहीं से फोन आ जाएगा, फोन में बात कर रहा है 1 घंटा, किसी को 1 घंटे में डांटी पीट रहा है, कहीं प्यार की बात हो रही है 1 घंटे। अरे भाई, सुबह उठना है कि नहीं उठना है? बेस्ट टाइम डाइजेशन का होता है 11 बजे से लेकर 3 बजे तक। अगर उस समय बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता है तो आपका डाइजेशन अफेक्टेड होगा। कमरा बंद करो, लाइट ऑफ करो, माइंड नहीं एक्सेप्ट कर पाएगा। मेलेटोनिन सीक्रेट होना चाहिए नींद आने के लिए। तुम अंधेरे में मोबाइल देख रहे हो, इतना तेज ग्लेयर है उसका, एक तो अंधेरा कर दिया, लाइट खोल के मोबाइल देखो, देखना है तो। वो क्या देख रहे हो? हम यही देख रहे हैं। क्या? ये न्यूज़ देख रहे हैं, शादी में पंडित के साथ लड़की भागी। तो ये सब न्यूज़ कल देखना। हिंदी अखबार अगर आप पढ़िए तो काफी मसालेदार होता है। और काफी उसके बगल में रहेगा गीता ज्ञान यज्ञ, कोई नहीं उसको पढ़ेगा। मिनिमम रेड न्यूज इज अबाउट दिस स्पिरिचुअल, गीता ज्ञान यज्ञ। हाँ आता है उसमें, हम भी देखते हैं न्यूज, उसमें लिखा रहेगा समता ही शांति का स्वरूप है, स्वामी फलानानंद। कोई नहीं उसको पढ़ता है। लेकिन इस तरह की जो न्यूज होती है ना, उसको पढ़ रहे हैं ऐसे करके, एक पैर यहां एक पैर वहां। अरे भाई डिसिप्लिन रखो थोड़ा सा। गुस्सा आया तो गुस्सा ही करते चले गए, काम नहीं तो काम नहीं। तुम्हें शत्रु चाहिए ना, तुम्हारा खुद ही इतना बड़ा शत्रु तुम्हारा मन और बुद्धि है। यू डोंट नीड एनिमी।
और जितने भी अहंकारी होते हैं, जिनका स्वभाव अच्छा नहीं होता, वो जहां भी जाते हैं एक ग्रुप बन जाता है जो उनके अगेंस्ट हो जाता है। चाहे वो घर हो, चाहे वो संस्था हो, कहीं भी जाएंगे, क्योंकि कुछ ऐसा काम वो करते हैं जिससे जो दूसरे परेशान हो जाते हैं। चाहे ऑफिस, पता नहीं आप हमारी बात से सहमत हैं कि नहीं, सही कह रहे हैं ना? कुछ ऐसी उनके अंदर कुछ टैलेंट है ऐसा, क्योंकि अनकंट्रोल्ड पर्सन, और जहां भी एक कंट्रोल्ड पर्सन जाता है, सदा हुआ जाता है, शांत जाता है, उसके कारण लोग जुड़ जाते हैं, उसके कारण लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ही इज लाइक द शुगर इन द मिल्क, और पहला वाला इज लाइक द लेमन इन द मिल्क। वो नींबू की तरह है, फाड़ देता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर कहेंगे नहीं हम तो बहुत जप करते। अरे तुम्हारे जप से क्या फायदा, लोग परेशान है तुमसे। बोले हम तीर्थ हो क्या है, अरे तीर्थ तुम वहीं रह जाते ना, वापस क्यों आए, वहीं रह जाते तुम, वापस तुमको नहीं आना चाहिए था। तुम हर जगह नमक और हर जगह तुम नींबू की तरह हो, तुमसे हम परेशान हो गए हैं। तुम्हारा माइंड कंट्रोल नहीं है, तुमको पता नहीं तुम क्या बोल रहे हो, क्या कर रहे हो। ये समय वो काम करने का है कि नहीं है, ये समय उसको बोलने का है कि नहीं है, तुम्हारे अंदर विचार नहीं है ठीक से, तुम अनकंट्रोल्ड हो, और तुम जहां भी जाओगे इस तरह परेशान कर दोगे सबको। और मत ढोल पीटो इस बात का कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं, हम सत्संग पढ़ते हैं। तुम्हारे सत्संग की ऐसी की तैसी, अगर आसपास के लोग तुमसे खुश नहीं, क्या फायदा इस सत्संग से। तुम आसपास के लोग तुमसे खुश ना हो, तुम्हारी वाणी में प्रेम ना हो, तुमको समझ में नहीं आता हो कि आसपास के लोगों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो तुम झक्की हो सनकी हो। इसके मतलब यही लिखा है यहां पे, ऋते अजित आत्मना उत्पत्ति स्थितात। बोले जिसका मन ही नहीं कंट्रोल्ड है उसको और शत्रु की जरूरत नहीं पिताजी। वो और नाराज हो गया भैया, देख रहे हो आप, देख रहे हैं, हम यही बोले थे। हाँ, वो तो हम लोग के लिए, उसके लिए नहीं था एक्चुअली, ये हम लोग के लिए है। और जो नाराज हुआ वो जो देख रहे हो, इतना जीता है पूरा जगत, लेकिन मन नहीं ठीक है ना, तो सब कुछ बेकार की तरह हो जाता है। जैसे आपका मन कभी खराब हो, कोई बहुत अच्छा खाना दे तो बोले नहीं अभी मन नहीं कर रहा है खाने के, तुम बाद में खाएंगे। अरे हमने बनाया है, बाद में खाएंगे, दिमाग खराब हमारा ऐसा। अब उसने चिल्लाना शुरू किया, तुम कह रहे हो जगत ईश्वर है, कहाँ है तुम्हारा ईश्वर, ये है वो है, तुम्हारा हरि किस पे भरोसा है। और आपने सुना ही होगा वो तलवार लेके इसमें उसी खंबे को मारा कस के। प्रहलाद जी ने कहा इसमें। देखो कितना विश्वास था, कितनी शांति थी। इतने बाहर के क्यास में अंदर का मन कैसा संभला हुआ, कैसा सदा हुआ, कैसा गंभीर, कैसा प्यार भरा, कैसा विश्वास भरा। इमेजिन करिए जब शांत परिस्थिति होगी तो कितना शांत होगा। और जो भाड़ भाड़ बड़ी तेज से आवाज हुई उस खंबे से, इसको लगा कहां से आवाज आ रही है भाई, कहां से आवाज आई। सत्यम विधातुम निज वृत्य भाषितम व्याप्तम च भूतेष्व अखिलेषु चात्मना अदृश्याति अद्भुत रूपमुद्वहन स्तंभे सभायाम न मृगम न मानुषम। ओहो, जो भगवान वैकुंठ से खंबे में नहीं आए, हाँ, खंबे से भक्त की वाणी को सिद्ध करने के लिए प्रकट हो गए। एक जन्म है, एक प्रकट है। प्रकट मतलब था, दिख नहीं रहा था। जन्म मतलब नहीं था, आया। हाँ, गर्भ में जन्म हुआ क्योंकि जीव पहले नहीं था, अब आया, इसीलिए इस जीव का जन्म हुआ। लेकिन भगवान प्रकट हो गए, यहां भी भगवान है। ऐसा नहीं कि बैकुंठ से खंबे में आए भागते भागते फिर खंबे से तोड़ दिया, ऐसा नहीं किया। और जो नरसिंह भगवान का, कहिए तो उनका रूप थोड़ा बता दें।
बहुत भयानक, गुस्से से भरा हुआ, सोने के तपाए हुए, जैसे कि पीली पीली भयानक सी आंखें थी, ऐसे जम्भाई लिया, सफ़ेद सफ़ेद बाल थे, बड़ी बड़ी दांत थी, छुरे के समान जीभ थी, कान निश्चल थे, फूली हुई नासिका, खुला हा, खूब चिल्ला रहे थे, बड़ा सा शरीर, ऊपर का भाग आकाश छू रहा था, नीचे का चंद्रमा सफ़ेद सफ़ेद बाल से ऐसे से लहरा रहा था। बाकी लोग तो भाग गए, कई लोग गिर के अटैक हो गया, हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई उनकी, ऑन द स्पॉट ही दे फेल्ड, कुछ नहीं हो पाया, वो टैबलेट नहीं रखे थे हार्ट अटैक वाले, तो वो गिर गए। अब इसने कहा ये क्या हो रहा है, इनके पास आया ही हिरण्यकशिपु, देखो समझ नहीं पाया कि भगवान ने अभी भी नमस्कार करके छोड़ो, लेट्स उनको शांत कर दो, उनसे लड़ने लगा। से पतंगा अग्नि में अदृश्य हो जाता है, वैसे भी अदृश्य हो गया। तो भगवान थोड़ी देर खेले, पकड़े, कभी इधर से सरक जाए, कभी उधर सरक जाए, वो भाग गया, वो देवता डर गए, अरे भाग गया ये। भगवान ने कहा भाई लेट्स फिनिश द मैटर, बहुत गुस्से में थे, बताइए क्यों? किसी की कोई माँ अपने बच्चे का इतना प्रताड़न करके गुस्से में नहीं आएगी, जिस उनके माँ बाप यही भगवान थे, हमने कल भी उदाहरण दिया था। वो उसको पकड़ के लाए, और जो क्या बोलते हैं उसको, पैरापेट वॉल जो है, दिल्ली नहीं, दिल्ली, हाँ, बीच में जहाँ दीवार होती है, वो पकड़ा, ऐसे पकड़ा। हम क्या करें, हम बहुत नहीं बता रहे हैं। और कहा हिरण्यकशिपु ये ना अंदर है ना बाहर है, ये ना दिन है ना रात है, शाम का समय था, और ये हाथ देख रहे हो ना, ये ना हाथ है ना अस्त्र है। खूब चिल्लाए देर तक। भगवान जब गुस्से में होते हैं ना, बहुत तेज चिल्लाते, इतनी चिल्लाते हैं कि सूरज चंद्रमा हिल जाता है ऐसे ऐसे। जब भगवान राम समुद्र के पास आए, वाल्मीकि रामायण का पूरा समुद्र ही ऐसे ऐसे होने लगा, पूरी पृथ्वी में भूकंप आ गया। और फिर भगवान ने सीधे जो अपने नाखून थे इसके अंदर डाला, चीर दिया ऐसे करके। और क्रोध, और तो सुनिए, पूरा जो खून था, खून का फव्वारा इनके ऊपर आ गया। किनके? नरसिंह भगवान के ऊपर। तो सफेद सफेद बाल और लाल लाल, अभी भी संतोष नहीं हुआ उनको। और जो अतड़ी थी, अतड़ी, उसको ऐसे निकाला जैसे मैगी निकाल रहे हो। हाँ, तो क्या बोलते हैं, टेस्ट मेकर, उसके साथ, और ऐसे 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 जो आवाज हो रही थी, ऐसा लिखा देवता भाग गए वहां से। वो बढ़ते चले जा रहे थे, जो आ रहे उसको पकड़ रहे थे। ब्रह्मा जी गए लक्ष्मी जी के पास, बोले शांत करो। बोले नो, आई डोंट नो हिम, ही इज नॉट नाइस। आई नो शांताकारम भुजगशयनम, वो एकदम शांताकारम, शांत रहने वाले, अधरम मधुरम नयनम मधुरम, हम उनको जानते, इनको नहीं जानते। ये कौन है? सारे देवता के पास ब्रह्मा जी गए, बोले तुम शांत करो। लोगों ने कहा भाई आप भी तो कुछ करिए, ब्रह्मा मरना है क्या? जो भी जाएगा उनको खा डालेंगे। ये अगर ऐसे क्रोध बना रहा है तो प्रलय हो जाएगा। आखिरी में ऐसे चिल्ला रहे थे, ऐसे ऐसे बड़े बड़े दांत, और उनके आकाश तक हाथ जा रहे थे, पैर जा रहा था, चल रहे थे, ऐसे ऐसे बाल ऐसे ऐसे कर रहे थे, पूरा खून से सना हुआ शरीर फेंका हुआ। उन्होंने कहा प्रहलाद तुम ही ने सब बुलाया, जाओ उनको समझाओ। अब आप देखिएगा, प्रहलादम प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके
तात प्रशमायाय उपेहि स्वपित्रे कुपतम प्रभुम। प्रहलाद जी जाते हैं, 4-5 साल का बच्चा, जानते हैं, उसके उनके सामने खड़े हो गए, उनकी मुख मुद्रा को देख के ये शांत हो गया। ये प्यार का दम है। ये प्रेम में, एक सच्चे प्रेम में इतनी ताकत होती है। उनको सब याद आ गया, कितना नाम लिया है, कितनी पूजा किया है, कैसे अपने गुरु को माफ करते थे, कैसे अपने पिता के सामने विनम्र रहते थे। और फिर उन्होंने गोद में बैठा लिया। क्योंकि नर पशु थे तो चाटे थोड़ा सा। और विष्णु पुराण में यहाँ तक लिखा, क्षमा मांगा कि हमें देर हो गई। देखा आपने? ये इसीलिए हम कई बार बोलते हैं कि हर आदमी से भगवान किसी बात पे खुश होते हैं, किसी बात पे कम खुश होते हैं, किसी बात पे नाखुश होते हैं। और आपका जीवन, परिस्थिति, मन, कितनी हेल्प मिलेगी आपको, डिपेंड करता है उनका कितना अनुग्रह आप पे है या कितना क्रोध है। अगर क्रोध होगा तो बनते बनते काम बिगड़ जाएगा। वो देखेंगे कि काम गड़बड़ हो जाए, वो देखेंगे कि बदनाम हो जाए, वो देखेंगे कि ये सफल ना हो पाए, वो देखेंगे कि इसको अपमान मिल जाए। और अगर वो प्रसन्न होंगे, वो देखेंगे कि इसको सम्मान ही मिले एट द एंड। बिगड़ता बिगड़ता काम हर समय बन जाता है। टाइम हो गया, पादुका पूजा भी है, शाम को देखते हैं। अब प्रहलाद जी, ये 3rd पार्ट आ रहा है अगर आपको याद हो। हाँ, अब स्तुति है, उद्गार है, उसको हम लोग शाम को देखेंगे 4 बजे से। फिर ये प्रसंग पूरा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि